बैठ जाए ना। इसका क्या नाम है अपने, इसका क्या नाम हेलो ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। इनाम खान बैठ जाए भाई, सारे बैठ जाए और खामोशी इख्तियार करें। बारह मरा है क्या सर? जनाब स्पीकर बैठ जाओ यार, बैठ जाओ यार आराम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनको बिठाओ यार। खबरवार वो टोल साइलेंट। ये आप सबसे मेरी एक बात पहले तय हुई थी कि आप लोग आप सारे भाई बैठ जाएं। जनाब ऑनरेबल सीएम जनाब अली अमीर खान कंडापुर, चूंकि जिस बात पे इतना ज़हर बहस थी, आपका मैं कमेंट बाद में ले लूंगा। खैर है, देखिए हम इस बात पे डिबेट कर रहे थे, एक खैबर पख्तूनख्वा हाउस की हुर्मत जिस पे रेंजर्स ने हमला किया, जिस पे आईजी इस्लामाबाद पुलिस की सरबराही में पुलिस ने हमला किया और हमारे सीएम को अब्डक्ट किया। तो ये एक सीएम साहब चूंकि पहुंचाए हैं, अब अगली रुएदाद आप भी गिला कर रहे थे कि पिछली मरतबा भी सीएम साहब ने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। तो जनाब ऑनरेबल सीएम, ये फ्लोर आपका है जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जनाब स्पीकर, मुझे फख्र है अपने इस हाउस पे, फॉर्म 45 के उस हाउस पे, और साथ साथ मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को सलाम पेश करता हूँ कि जो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इसलिए खड़े हैं कि इमरान खान इस कौम की जंग लड़ रहा है और इमरान खान हमारी नस्लों की और हमारी जंग लड़ रहा है। तो मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम का और साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको सलाम पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये एक तारीख बन चुकी है और अभी वो हाल में चल रही है कि एक पार्टी जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसका चेयरमैन इमरान खान है, उसको खत्म करने के लिए जो ये सारे इकट्ठे हुए और प्री प्लान हमारे ऊपर, हमारी पार्टी पे हमला किया, वो आज आए दिन एक्सपोज हो रहे हैं। एक्सपोज मतलब नंगे हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारे से पहले पार्टी का निशान लिया गया, उसके बाद हमारे लोगों को अगवा किया गया, हमारे लोगों से जबरदस्ती पार्टी छुड़वाई गई। ऐसे सबके बयान आ रहे हैं क्योंकि वो पॉलिटिकली खत्म हो चुके हैं। उसके बाद हमें इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी गई, और आज दावे से कह रहा हूं, इधर दावे से, कि इस वक्त भी असेंबली के अंदर, ज्यादा बता रहा हूं, 6 बंदे भी ऐसे नहीं है अपोजिशन के जो जीत के आए हों। 6। और अगर मैं दावा कर रहा हूं, अगर बात थोड़ी सुनो भाई, और अगर हमारे साथ हमारे लोगों को तोड़ तोड़ के काउंसिलर लेवल तक, वर्कर लेवल तक, चेयरमैन लेवल तक ये काम ना किया जाता, खुदा की कसम इस असेंबली में अपोजिशन का एक बंदा भी ना होता। ये पूरा सूबा जानता है, पूरा सूबा। अब मैं पाकिस्तान पे आता हूं। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 पे 4.25 करोड़ वोट मिला है। पिछली दफा 1 करोड़ 56 लाख वोटों पे हमारी हुकूमत बनी है। इतने वोटों के बाद कहां से वोट आए? वोट तो थे ही नहीं, फॉर्मों पे लिख के 47 पे। उसके बावजूद हमारी वो हुकूमत जो 3/4 होती हमसे छीन ली गई, और वही सिलसिला जारी है, जारी और सारी है।
हमें जलसा करने की इजाजत नहीं है। क्यों? ये मुल्क किसी के बाप का है? हमारी हुकूमत में मौलाना साहब ने धरना दिया, इस्लामाबाद तक आए, हमने नहीं रोका। पीपल्स पार्टी में कराची से चला बिलावल सरदारी, जलसा किया, हमने नहीं रोका। खौफ क्या है? ओए, किस चीज का खौफ है इनको? क्यों घबराते हैं? क्यों नहीं छोड़ते? फिर हमारे पे इल्जाम लगाते हैं कि हम अमन पसंद नहीं है। अमन पसंद तो हम हैं कि जब हम जीत जाते हैं तो हम कहते हैं चलो पाकिस्तान के लिए, जीतने के बाद भी हम कहते हैं कि हम ये नहीं करते ताकि इंतशार ना फैले। जनाब स्पीकर, हम लोगों ने जलसे की इजाजत मांगी लाहौर मीनार पाकिस्तान में, कहा मवेशी मंडी जाओ। 35 किलोमीटर दूर और रास्तों में रुकावटें, और जो टीवी पे आते हैं ना टाटा करते हैं, रुकावटें नहीं थी। शुक्र है सोशल मीडिया है, मीडिया तो कम्प्रोमाइज हो जाता है, सोशल मीडिया नहीं होता। ये रुकावटें नहीं थी तो क्या ट्राले अपने सारे मैंने लगाए थे? इस्लामाबाद में जलसा मांग रहे हैं, संजानी मवेशी मंडी में करो, उधर भी रुकावटें। फिर पिंडी में कहा जाएगा बाबे करते हैं, कहते हैं जाओ काना मंडी में करो, मवेशी मंडी में। हम कोई जानवर है कि हम मंडियों में करेंगे? फिर हमने कहा एहतजाज करते हैं, पुरअमन एहतजाज करते हैं, उसकी भी हमें इजाजत नहीं है। हमारे पुरअमन एहतजाज में देखें स्पीकर साहब, पूरी कौम से कह रहा हूं, अल्लाह ताला को दो चीजें, एक जो नापसंद है सबसे ज्यादा वो है तकब्बुर, और जो पसंद है सबसे ज्यादा वो है आजिज़ी। हमें पहले इन्होंने रोका, मैं लाहौर लेट पहुंच गया। ये कह रहे हैं कि मैं लेट हुआ, मैं आपको दिखाऊंगा सबूत के साथ कि हम 5:15 बजे काला शाह काकू, बावजूद इसके कि 600 किलोमीटर पहले लोग यहां इकट्ठे होने में टाइम लगता है, फिर यहां से जाने में, फिर रास्ते में रुकावटें, 5:15 बजे मैं काला शाह काकू के ऊपर था। आगे 7 जगहों पे मैं रोका गया, वहां पर संजानी में हम तो टाइम पे पहुंच गए थे। चेक करें, AWT का एक हमें वो दिया इन्होंने इंटरचेंज के, वहां से जाओ, इतना सा वो रोड है। अपने उस रोड के अंदर मुझे टोटल वो 6 किलोमीटर की वॉक है, 3-4 किलोमीटर तो मैंने कर लिए थे गाड़ी में कंटेनर के ऊपर। उसके बाद मैं चला हूं, मैंने आखिरी 2.5 किलोमीटर आवाम की रश, गाड़ियों की रश वजह से मुझे उस पर 1.25 घंटा लगा है, क्योंकि गाड़ियां और आवाम इतनी सी कि रास्ता ही नहीं था बीच में। फिर पिंडी में जाना था, बुरहान पे, उससे पहले अटक पे, फिर वो पत्थरगढ़ पे। जो इन्होंने बदतरीन शेलिंग, जो बर्बरियत और जो जुल्म किया है वो भी सबको पता है। हम नहीं पहुंच सके, हमारा एहतजाज था, हमने वहीं पे किया, वापस आ गए। अब यहां पर, अब यहां हुआ क्या है पता है आपको? मजा आया, मजा इनको। ये सोच रहे थे कि नहीं जा सकते ना, इनके पास ताकत है, हमारी दी हुई ताकत है, हमारे टैक्स के पैसे की दी हुई ताकत है। पहुंचे हैं और वहीं पे डी चौक पे पहुंचे हैं जहां का कहा था। स्पीकर साहब आप साथ थे, हमें रास्ते में 1-1 किलोमीटर रोड के ऊपर ऐसे ट्राले और ऐसे कंटेनर भरे हुए, इतने बड़े बड़े खड्डे, उसके बाद हजारों शेल। फिर क्या हुआ? अल्लाह हक है, मंजिल तक पहुंच गए। इनको समझ नहीं आई, हालांकि पहुंचने के बाद, क्योंकि हमारा धरना नहीं था, एहतजाज था, पहुंचने के बाद हमने 2.5 घंटे 3 घंटे के बाद हमने फैसला किया कि चौके बिल्कुल फ्रंट पे आ चुके हैं और बहुत करीब से लड़ाई शुरू हो चुकी है, अल्लाह ना करे नुकसान ना हो जाए। हमने फिर भी सोचा, पहले 7 छोड़े थे, वीडियो थी, इस दफा 17 छोड़े। हालांकि मैंने कहा था कि पंजाब पुलिस को मैं इस बार नहीं छोड़ूंगा वापस, लेकिन तो मैं बार बार कहता हूं ना, इस्लाह कहने से नहीं, अमल से। इस दफा 17 छोड़े, वीडियो की आ जाएंगे, अभी डाउनलोड हो रही हैं, फिर भी छोड़ दी, क्योंकि बच्चे हैं, उनके बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। इस्तेमाल करने वाले क्यों नहीं सोच रहे कि उनको इस्तेमाल कर रहे हैं?
हमने फिर भी छोड़ दिया। अब वहां से हमने कहा केपी हाउस जाते हैं कि लोग 2.5 दिनों के थके हुए थे और चाय पीते हैं, और चाय पी के फिर इमरान खान से मुलाकात होगी तो इमरान खान जो अमल देगा उस पर अमल करेंगे। सर जैसे ही मैं पहुंचा वहां पर, मैंने बंदों को सिर्फ बात की और बिठाया वहां पर। सर आईजी इस्लामाबाद विद रेंजर्स, और पहले से कंटेनर लगा चुका था हमारे गेटों पे। ये है कौन? केपी हाउस हमारी इस सूबे की पख्तूनख्वा की मलकियत है। अगर यहां बैठे हुए लोग इस बात पे खड़े नहीं होते ना, फिर जाओ पख्तूनख्वा के बजाय कोई सिंध चला जाए अपने लीडर के पास, कोई पंजाब चला जाए अपने लीडर के पास। यहां मत बैठो। अगर तुम्हें अपने सूबे पे गैरत नहीं है, तुम्हें अपने सूबे पे गैरत नहीं है, अपने सूबे की आवाम पे जुल्म होता है, तुम्हारी पार्टियां करती हैं, तुम्हें उस पे गैरत नहीं है, किस बात पे गैरत खाओगे? कि बस हमेशा फॉर्म 45 में बन के आ जाओगे? अगर फॉर्म 45 में भी सोचा तुम आ गए, फिर भी तुम्हारी कुर्सी का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हारी सोच ही है कि तुम्हारे लोगों पे जुल्म हो, उनके घरों में छापे लगे, उनकी माओ बहनों की हिस्से के ऊपर चादर चारदीवारी पर माल की जाए, तो तुम कहो कि चलो ये कमजोर होगा, मैं जीत जाऊंगा। लानत है ऐसी चीज पे, लानत है ऐसी कुर्सी पे, लानत है ऐसी पार्लियामेंटेरियन बनने पे कि आप अपना सारा कुछ तबाह करके लोगों का आप कहेंगे मैं जीतने में आसानी पैदा हो जाए मुझे। इसलिए आकर सर डायरेक्ट फायरिंग की है, डायरेक्ट शेलिंग की है और धावा बोल दिया। ये पता नहीं है पकड़ने किसको आया था, FIR किस पे थी? मुझे पकड़ने आया था, मुझे इत्तला दी कि तुम्हारे पे FIR है। नहीं, किस चीज की FIR है? कौन सा ऐसा मैंने जुर्म किया था बता तो देता। पहले इमरान खान ने कहा कि मुझे गिरफ्तार करना है, कर लो, मैं गिरफ्तारी देता हूं। इन्होंने उसको जानबूझकर इस तरीके से गिरफ्तार किया ताकि कौम को दुख हो, कौम गुस्से में आए और कुछ करे। और उन्होंने करवा लिया। वो 9 मई ये ड्रामा बनाया हुआ है, 9 मई ये ड्रामा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर 9 मई ड्रामा नहीं है तो वो गरीब अब्बास जो छत पे खड़े होकर नारे मार रही थी, वो एक दिन हवालात क्यों नहीं गई? और गजिया शाह क्यों एक साल अंदर रही है? मुराद रास इन्होंने कहा 1700 काले लोगों कह रहा था वहां पर, एक दिन अंदर नहीं गया। जबकि महमूद रशीद और हमारे बाकी लोग वो अभी तक अंदर है, उमर शिमा अभी तक अंदर है। ये एक ड्रामा इससे साबित हो रहा है। जिसने पार्टी छोड़ दी वो 9 मई में नहीं है, जो पार्टी में खड़ा है वो 9 मई में सारे बैठे हुए हैं। ये सारे 9 मई वाले हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। ये बैठा है छोड़ गया है, ये नहीं है 9 मई में, ये बैठा है, बाकी हार गए हैं क्योंकि 9 मई में नहीं है। 9 मई में क्यों नहीं है? क्योंकि छोड़ गया। कभी जागेगा इसका ज़मीर जागेगा एक दिन, ये बताएगा कुर्सी के लिए इसने पठानों की बेइज्जती की है। न करें भाई, आप बिल्कुल न करें। मैं यहाँ पर वादे आप बातें बोल रहे ना भाई, जवाब दे देना आप। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ न करें ये उठेंगे। देखें मेरी पहली एक बात तय हो चुकी है। मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि कई लोगों ने जब पार्टी छोड़ दी, क्या हो गया? जब एक मिनट बात कर देते, जब पार्टी छोड़ दी 9 मई नहीं है, कागजात भी ठीक है, जीतने का वादा भी कर लिया, और जिसने नहीं छोड़ी ये हैं वो गैरतमंद लोग। ये ऊपर जो बैठे हैं हमारे नौजवान, ये हैं वो गैरतमंद लोग जो घरों में बैठे हुए हैं। हमारी रिवायत है स्पीकर साहब, हमारी रिवायत है कि बुरे वक्त में छोड़ने वाला गद्दार होता है, बुज़दिल होता है। अगर किसी का नजरिया बहुत बड़ा है, अरूज में छोड़े, इक्तदार में छोड़े। अब IG साहब ने उसके बाद शीशे तोड़ना शुरू कर दिए। ये अली अमीन की गाड़ी थोड़ी है जाती, खैर है, मेरी गाड़ी थोड़ी है, माफ है। मेरा असला ले गया, माफ है, सामान ले गया, माफ है। केपी हाउस की एक चीज जो इसे तोड़ी है,
ये सिर्फ माफी नहीं मांगेगा, बना के भी देगा ताकि दोबारा जुर्रत ना करे। सारे सबूत मौजूद है, सबूत मौजूद है। खुली हुई अलमारियों क्यों तोड़ रहा है ये? खुले हुए दरवाजों क्यों तोड़ रहा है ये? गमले ने क्या किया है? मेरी सरकारी गाड़ियां क्यों तोड़ी हैं इसने? वो गाड़ियां अली अमीन की नहीं है, आज अली अमीन की हैं। वो गाड़ियां पख्तूनख्वा की हुकूमत की हैं। इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि ये पख्तूनख्वा की हुकूमत को हाथ डाल रहा है? क्या है, 2 साल रह गए होंगे इसके, साल रह गया होगा। आईजी बनने के लिए, आईजी साहब आईजी रहने के लिए इतने भी नीचे ना गिरो। और यहां तक स्पीकर साहब, जब छोटे लोग ओहदों पे बैठते हैं मुल्क तबाह होते हैं। यही वो छोटे लोग हैं ओहदों पे जो बैठ गए, अब मुल्क कहां लेके जा रहे हैं? अवाम इस तरफ जा रही है, ये छोटे लोग मुल्क का कमरा निकाल रहे हैं। उसके बाद केपी हाउस में अभी तक पते बिठाए हुए हैं इन्होंने। ओए तुम्हारा बाप यहां खड़ा है, जी साहब जरा ये खड़ा है तेरा बाप, मैं केपी हाउस में नहीं हूं। ऐसी लैंग्वेज सुनने का शौक है? He has used abusive language out there regarding me. He has to apologize. इसकी जुर्रत कैसे हुई है गाली दे? कासिम कहां है तुम्हारा? मैं इसके बाप का नौकर हूं, ये मेरा नौकर है, ये मेरे स्टेट का नौकर है। इसकी जुर्रत कैसे हुई है कि मुझे गाली दे कह रहा है वहां पर? कहां है सीएम तुम्हारा? अली साहब तेरा बाप ये खड़ा है, इधर खड़ा है। साहब अभी तक बदे बिठाए हुए हैं। और अली साहब सुन लो, मैं उधर ही था, उधर ही था, कल पूरी रात मैं उधर था। ये है तुम्हारी परफॉर्मेंस। सुन ले फेडरल गवर्नमेंट, तुम्हारे आईजी परफॉर्मेंस पहले ये है कि हम पहुंचे डी चौक पे इससे। दूसरी ये है कि मैं उधर ही था रात को, 4 छापे से मारे हैं। अल्लाह अल हक है। इमरान खान कहता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखो, अल्लाह साथ हो, ऐसे सामने बदल नजर नहीं आता। सारे हीरा का वाक़या आपके सामने है। हमारे इस्लाम की तारीख में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी सीरत के बारे में हमें बताया गया कि हमने फॉलो करना है उसको, उसकी मिसालें मौजूद हैं। हमने उनको फॉलो करना है, अल्लाह हमारी मदद करेगा। मेरी गाड़ी भी ले गए, मेरा जाती असला भी ले गए, मेरी स्क्वाड की गाड़ियां भी तोड़ दी, टायर फाड़ दिए, लूट लिए, मेरे गार्ड भी ले गए, उनको मारा। डीएसपी जो ड्यूटी पे है इस आगे केपी हाउस इस्लामाबाद में, वो मेरे साथ नहीं है, वो नहीं है मेरे साथ, वो केपी हाउस का जिम्मेदार है। उससे आते ही पूछा, जब उसने जवाब नहीं दिया था उसको 2 बट मार दिए। ये है गुंडा, हमें कहते हैं गुंडा, ये है गुंडा, सरकारी गुंडा है ये, हमारे टैक्स के पैसों पर ये सरकारी गुंडा बना हुआ है। इस फ्लोर पे आपकी माफी मांगेगा, और खुदा की कसम हम एफआईआर करेंगे। फिर कह रहा हूं इस्लाह कर लो, फिर कह रहा हूं इस्लाह कर लो। इस फ्लोर पे माफी मांगेगा, वरना एफआईआर कराएंगे। एफआईआर में पेश नहीं होगा, जहां पे होगा अपनी बेइज्जती का बदला लेके दम लेंगे। अब ये भी कह रहा हूं, फिर इस्लाह की बात कर रहा हूं, सारे सुन लो, जितने हमारे मुखालिफिन बैठे हुए हो, इस्लाह कर लो। बार बार मौका दे रहे हैं इस्लाह करने का, इसलिए नहीं कि तुम हमें बड़े प्यारे हो, इसलिए कि मुल्क की सालमियत और जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त, उस सूरत हाल में हम कह रहे हैं कि इस्लाह कर लो। वो जो बंदा बैठा है बेगुनाह जेल में इस वक्त, अभी भी मुझे कलमा नसीब ना हो मौत वाले टाइम, इमरान खान अभी मुझे मिलता है ना, सबसे ज्यादा जो बात करता है वो क्या करता है? मुझे पाकिस्तान की फिक्र है, पाकिस्तान कहां जा रहा है, पाकिस्तान कहां जा रहा है। हमें हटाने पर तो मौलाना साहब ने भी अब कह दिया है, अब तो गाली मुक गई है। मौलाना साहब ने कह दिया है कि मुझे बुलाया और मुझे वहां बैठकर बाजवा साहब ने और नदीम साहब ने, या कौन सा नाम लिया उसे, कोई और मुख्तार साहब ने, और कहा कि इमरान खान हुकूमत गिरानी है। मैंने कहा कि अभी टाइम नहीं है मौजू। उन्होंने कहा अमेरिका का प्रेशर है, पीछे क्या रह गया?
वही गुलामी था, वही गुलामी जो इमरान खान कहता है कि हम गुलाम हैं। ये कोई और नहीं है, ये वही मौलाना साहब है। इसने पहले कहा था कि इमरान खान ने हुकूमत अमरीका ने नहीं, इमरान खान ने हुकूमत मैंने गिराई है। याद है ना सबको, याद है? अब मुझे बताएं इस बात में क्या रह गया कि हम गुलाम है ना अमरीका के? तो इमरान खान ठीक कह रहा था ना, हमें गुलामी हम नहीं मानते, तो हम नहीं मानते, साबित हो गया है। अब ये जो अब हालात बने हुए हैं, इन हालात के अंदर ये धमकियां राज लगा लेंगे तो क्या कर लोगे? ये भी इतने तजर्बे किए हैं मुल्क में, ये भी कर लो, फिर क्या हो जाएगा? क्या तुम इमरान खान की सोच खत्म कर सकते हो? इस अवाम को खत्म कर सकते हो? कभी भी नहीं। ये धमकियां शमकियां से अगर हमें डरना होता ना सर, तो हम इस तरह फ्रंट फुट पे ना खेल रहे होते। तुम्हें नायर कर देंगे, कर दो नायर, क्या होगा? मैं नहीं बनते, में से कोई और होगा इंशाल्लाह, बहुत है, सबका नजरिया पक्का है, सारे डटे हुए हैं। हमने कभी अपने लिए नहीं खेला, टीम के लिए खेला है, सूबे के लिए खेला है, मुल्क के लिए खेला है, कौम के लिए खेला है। तगड़े हो जाओ, नायल कर दो, फिर आऊंगा, और फिर आऊंगा मजीद दब के आऊंगा, फिर मजीद दबूंगा। फिर ये मुल्क का एक आइन है और उस आइन की हमने तहफ़्फ़ुज़ करना है, और जो उसमें रुकावट बनेगा हम उसका मुकाबला करेंगे। एक शख्स के लिए हम कानून बनाते हैं, 25 करोड़ आवाम का नहीं सोच रहे, एक शख्स के लिए कानून बन रहे हैं और लोगों को उठाया जा रहा है उसके लिए। चलो बनाते हो कानून, फॉर्म 47 वाले हो गए हो, उसमें बना लो। नहीं, किसी की बहन को उठा रहे हैं, किसी के बच्चों को उठा रहे हैं। नया कानून बना दिया है कि लोटा कैसी अलाउड है, बनो लोटे, लो पैसे। वो ये है तुम्हारी पार्टी, वो ये है तुम्हारा नजरिया कि बिको, तुम बिकने को लीगल कर रहे हो। खुदा के लिए अपनी कब्र में जाओगे, कब तक रह जाओगे पिए, कब तक रहोगे जिंदा? पता है, एक हमें का पता है आप लोगों को, अपने लोग अपनी पार्टी में आप बोल नहीं सकते हो। लोटा कृषि को आप अलाउ कर रहे हो कि बनो लोटे। आप एक बंदे के लिए 25 करोड़ लोगों के खिलाफ जा रहे हो। क्या फायदा दिया उसने आपको? फिर फायदा दिया है, इसका मतलब है गालूते खड़ी है। फिर फायदा दिया है, इतना स्टैंड जो ले रहे हो, फिर फायदा दिया है उसने। आज पता चल गया है कि इतने मजबूर हो कि उसे इतना फायदा दिया है कि एक बंदे के लिए पाकिस्तान के आइन में तरमीम हो रही है। स्पीकर साहब, 12 जिले से गुजर के आया हूं, न गाड़ी छोड़ी, न असला छोड़ा, न सरकारी छोड़ा। मुझे भी थ्रेट है, मैं इस वक्त अली अमीन नहीं हूं, मैं इस वक्त सूबे की आवाम का वो मैंडेट हूं जो इनको मिला, उन्होंने मुझे दिया। मुझे थ्रेट से मुझे कुछ हो जाता, जिम्मेवार कौन था? कौन जिम्मेवार था? मैं अल्फियन कह रहा हूं कि जब मैं निकला हूं मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, 1 रुपया नहीं था मेरी जेब में। मेरे हमसफर कौन थे? पहले मैं अकेला, आगे एक बार 2 लोग, एक बंदा, मैक्सिमम 3 बंदे। कलमा उठाया मैंने, मैक्सिमम 3 बंदे मेरे हमसफर थे। पूरे 12 जिले गुजरार के भी पहुंचा हूं। जैसे पहुंचा हूं पता चला आप लोग इलाज कर रहे हैं, आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं, आपका शुक्रिया अदा करने। इन 12 जिलों में जो मैं गुजरा हूं इस आईजी की वजह से। मुझे आईजी ये तो अभी तक मुझे पता नहीं मेरे में एफआईआर क्या है। मोबाइल तो काम नहीं कर, मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, वैसे भी काम नहीं कर, मेरे 2-3 दिन से मोबाइल नहीं है। हम जहां पे घूम रहे थे नेटवर्क तो बंद था। मुझे ये पता नहीं है कि आईजी साहब तुम्हारे पास मेरा वारंट कौन सा है, तुम्हारे पास शर्त वारंट कौन सा है। अच्छा रिवाज बनाना चाहते हो आप लोग, देखो ज़र्फ की एग्रीमेंट होती है, ज़र्फ की एग्रीमेंट है, खुदाई का सब एग्रीमेंट है। ये कैसा रिवाज है? कल मैं कोई पर्चा काट दूं, कल मैं सीनाओं पे चढ़ दूं, क्या सारी मरतबा आपकी रहनी है? ऐसा नहीं है। अगर आप चुप हुए हैं हमारे घर के छापों पे, अब मैं औलादी सवाल नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे घर पे छापा मैं लगवाऊं ना तो कहना कि जमीन बेगैरत है, ऐसे कहना, पूरा सुबह कहना कि जमीन बेगैरत है। यदि मैंने छापा लगवाया ना मुखालिफ के घर में, उसकी बाप बहन की बेइज्जती कराई, कहना बेगैरत तरीन आदमी है अली अमीन, कभी भी नहीं करेगा। हमारी तरबियत ऐसी नहीं है।
माँ बाप से तरबियत है ना लीडर से हमारी ये तरबियत है। और जिन्होंने कुछ गिला करते हैं हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, करते हैं गिले बैठे हुए, और जिन्होंने किया है ना उनके बूट चाट रहे हो आज। जाते कहाँ, सच बोलो, सच बोलो। जिन्होंने किया है, मरियम मैडम सुन लो, वज़ीर आला को कह रहा हूँ, मरियम से मेरा काम ही नहीं है। फिर कहते हैं औरत कार, क्या पाकिस्तान में औरत मरियम रह गई है? हमारी औरतें नहीं है? या फिर राशि लोगों को मना कर रही है अंदर जाने से, 2 साल से जेल में है, बीमार भी है, औरत रही है? मरियम मैडम जरा पता कर लो। तुम जो कहती हो ना मेरा दरवाजा तोड़ा गया, वो तोड़ने वाला कहाँ है, वो कौन है? मुझे तुम बूट पॉलिश कर रही हो, ठंडा ठंडा। ये भी सर यार ये बंद करो यार अपनी बातें, अल्लाह के बंदो। स्पीकर साहब, ये अली अमीन खान तकरीर कर रहे हैं, इस हाउस के लीडर हैं। तुम लोगों को पहले मैंने कहा मैं बाहर निकाल दूंगा तुम लोगों को। खुदा के बंदो, ये हाउस में लोग किस लिए भेजे हुए हैं? लीडर ऑफ द हाउस बोल रहे हो, तुम उधर से लगे हुए हो। मैं तमाम इदारों से, तमाम सियासी पार्टियों से इस फ्लोर ऑफ हाउस कह रहा हूं, इस्लाह कर लो। अगर अपने बच्चों को मुझसे मिल चाहते हो, अच्छा चाहते हो, यार क्या है यार, असेंबली क्या है, क्या है असेंबली? कभी भी जाती मकसद के लिए अपनी अखलाकियात, अपने दीन की दी हुई तालीम, अपने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया हुआ रास्ता नहीं छोड़ना। कुर्सी में कुछ नहीं है, इंसान कुर्सी को बनाता है, कुर्सी इंसान नहीं बनाती। मैं आपको दिखाता हूं, अब्दुल सत्तार ही थी, पॉलिटिशियन नहीं था, जितनी दुआएं लोग उसको देते हैं मेरे ख्याल में किसी को देते होंगे। नाम पैदा करो। नेल्सन मंडेला 30 साल जेल में रहा है, सबसे अजीम बताया जाता है उसको। उसे लोगों की गली नाली नहीं बनाई थी कि गली बनाई थी नाली बनाई, उसने एक नजरिया दिया था, उस नजरिए के लिए कुर्बानी दी थी। और जब वो जीत गया उसने क्या किया? उसने कहा कोई फर्क नहीं है, ये काले और गोरे का फर्क खत्म कर दो। वही बात की 30 साल बाद भी। इस्लाह कर लो, क्योंकि आज तो ज़र्फ वाले लोग बैठे हैं, बार बार ज़र्फ का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसे ना हो कि फिर हमारे बच्चे पर्दा लेना शुरू कर दें। बेबट 3 अक्टूबर तक कसम खुद है, ईमान करता हूं। हम सारे पहले हम सारे मुसलमान हैं, इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं, फिर पख्तूनख्वा के लोग हैं। अगर तुम्हारी बेइज्जती पे मैं गैरत नहीं खाता तो याद रखो कल मेरी वाली पे कोई भी नहीं खाएगा। और मैं आपको यही बता रहा हूं, बरमला बता रहा हूं कि जब आपके साथ होगा, खुदा की कसम लोग आप पे तरस भी नहीं खाएंगे। लोग ये भी नहीं कहेंगे ज्यादती हुई है, कहेंगे ये लोग थे, इन्होंने किया था, अच्छा हुआ है इनके साथ। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है, या तुम लीडर सारे बोल नहीं सकते हो, या तुम्हें मिलते नहीं है, या तुम्हें छोड़ते नहीं है? क्या वजह है? अपने जमीर की आवाज के ऊपर करो जो काम भी करते हो, बात करो सियासत, कोई और काम कर लो। जमीर की आवाज पे, असूल पे कम्प्रोमाइज नहीं करना। इंशाअल्लाह स्पीकर साहब, हमारी ये जंग जारी है, हम ये जंग मरते दम तक लड़ेंगे। फिर ये कहते हैं लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जंग का, तो मैं क्या कहूं इसको? मैं तो क्या कहूं? ये जंग है, ये जंग तुमने मुसल्लत की है, ये जंग तुमने शुरू की है। इंशाअल्लाह इख्तिताम इसका हम करेंगे और करके दिखाएंगे। इससे बेहतर है पाकिस्तान के मफाद के लिए। इमरान खान हमेशा कहता है, जेल जाने से पहले भी कहा उसने, वो ये ना कहे कि उसे जेल में जाके कहा, उसने जेल में जाने से पहले कई बार कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, इस मुल्क की सोच लो, कौम की सोच लो, नस्लों की सोच लो, इस मुल्क के बनाए हुए इस आइन की सोच लो।
और सबसे बढ़कर जो हमारे अबौदार ने कुर्बानियां दी हैं मुल्क के लिए, उनके लिए भी सोच लो। ऐसे नहीं मिला हमें प्लेट में, उन्हीं कुर्बानियां, जानी और माली कुर्बानियां उन्होंने दी हैं। अगर हमने ये ना सोचा, हम इस तरफ ना बढ़े, आज पाकिस्तान में महंगाई आपके सामने है। मुझे भी याद है बलदियाती इलेक्शन में हमारे सब दोस्तों ने लड़ा होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, एक ही नारा था, ये गरीब दुश्मन है, महंगाई कर दी उन्होंने। हाँ महंगाई थी, 16 रुपए यूनिट था बिजली का, थी महंगाई। अब तुम अच्छे लोगों का 65 रुपए यूनिट महंगाई नहीं है, शर्म करो। पेट्रोल बहुत महंगा है, $108 का बैरल था उस वक्त, और उसमें हम दे रहे थे $145 का। आज $76 या $75 का बैरल है, आप दे रहे हो 250 से ऊपर। ये कमाल है आपका। चीनी जब 90 रुपए में गई थी, चीखें नारे बर्बाद कर दिया। आज रेट देख लो। रोजगार की ये हालत है कि सबसे ज्यादा रश इस दफ्तर में है, वो पासपोर्ट ऑफिस है, वो भी इनके नीचे है, उधर भी करप्शन हो रही है, बगैर पैसों के पासपोर्ट नहीं बनता। कल चले जाए आप देख ले, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं लोग, कारखाने बंद हो गए हैं। IMF में पैसा मिला है, बड़े खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उबार के दे रहे हैं। वो भिखारियों मुबारक ही क्या बात है इसमें। और 1 रुपया भी हमारे लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा इसने, मैं बता रहा हूं, जिम्मेदारी से बता रहा हूं। ये वही सूद की किस्तें हैं जो नहीं उतारी पिछले 2 साल में और अभी 6 महीनों में, उसी में जाएगा। कोई फायदा नहीं है इसका। मुल्क की आवाम इस वक्त रोडों पे निकलती है, क्यों निकलती है? कि उनसे उनका हक छीना गया और मजीद छीना जा रहा है। ये आवाज जिसके कानों में नहीं जा रही, वो अपने आप को बेवकूफ बना रहा है। कभी भी कौम और तारीख माफ नहीं करेगी उसको। आओ मैं चैलेंज करता हूं, चैलेंज करो जलसे। क्यों नहीं करते हो? बुलाओ बिलावल को ना यहाँ पे, करे जलसा, क्यों नहीं करता? मैं सीख जाता हूं, मुझे भी करने दो। अपने लफ्ज नहीं कहूंगा, फिर बगैर बताना दिमागी समझ के होंगे। पंजाब में मरियम नवाज साहब आप आए, इतना बड़ा आपका लीडर, वालिद, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर, मानसेरा में जलसा करो, ससुराल है, आ जाओ करो, पिशावर में करो। और मैं आपको यही बता रहा हूं फ्लोर ऑफ द हाउस कि जलसा जिले में करेंगे, उस जिले से बाहर किसी को लेके भी नहीं जाएंगे, दावत भी नहीं देंगे। तू पाकिस्तान से ले आओ लोग, हम नहीं देंगे। लेकिन तुम अगर इस तरह करोगे तो फिर तुमने हाथ देख लिया, कौम जाग चुकी है। ये आंसू गैस, टीयर गैस, इसका खौफ खत्म हो चुका है। अब गोलियां मार रहे हो, इसका भी खत्म हो जाएगा। फिर क्या करोगे? उसके बाद क्या करोगे? आंसू गैस का खत्म हो गया खौफ, आपने देख लिया ना। तो आप इसके बाद अब गोलियां, रबड़ वाली गोलियां मार रहे हो और दूसरी गोली हवा में मार रहे हो। रबड़ की गोली भी खत्म हो गया। अब ये गोली का जरा मुंह ऐसे है, इसको ऐसे कर लोगे, क्या हो जाएगा? उसके बाद क्या होगा? उसके आगे तो कुछ नहीं है। फिर ये स्टेज भी यहां तक आ चुकी है, यहां होनी है। अगर चाहते हो ये स्टेज तो ठीक है, हमारे सीने हाजिर है। हाजिर है ना? खड़े होके बताओ, खड़े हो जाओ। हाजिर है तुम्हारे सीने? हाजिर है इंशाअल्लाह। इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए हमारे सीने हाजिर हैं। मर जाएंगे, गुलामी कबूल नहीं करेंगे। इस्लाह कर लो, वरना सजा के लिए तुम भी तैयार रहो। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, स्पीकर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है कि मेरी आज की इस बात के बाद अगर वो लोग जो फैसले कर रहे हैं, फैसला साजों ने अगर कोई सही सोच की तरफ आगे कदम ना बढ़ाया तो समझ जाना पूरी कौम, पाकिस्तान की पूरी कौम से मुखातिब हूं कि ये हमारे नहीं है, फिर ये हमारे वफादार नहीं है। अगर मैं कहूं गद्दार है फिर, तो इसके बाद भी अगर इन्होंने ये ना किया, फिर मैं समझता हूं कि गद्दारी है। लेकिन मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है, क्योंकि इदारे कलेक्टर सोच साहब बैठते हैं, जितने भी इदारे हैं,
अदलिया, आपसे हमें उम्मीद है, हुक्ला बिरादरी, आपसे हमें उम्मीद है, आप बैठे, ये क्या हो रहा है? 25 करोड़ अवाम का फैसला एक शख्स के लिए आप आइन बदल रहे हैं। तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि इदारों में वो लोग जो चाहते हैं, और इंशाअल्लाह सब चाहते हैं इंशाअल्लाह, सिर्फ ये है कि वो अंदर की जो चीज है वो बाहर आने में टाइम लग जाता है। इंशाअल्लाह अब कौम की पोजीशन देकर इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि वो बैठेंगे, तमाम इदारे बैठकर एक फैसला करेंगे। और इस मुल्क पे हमें क्या चाहिए? हम तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो, कानून की पासदारी हो, और कोई भी शख्स जितना भी ताकतवर बन जाए किसी ज्यादती ना कर सके, बस। और एक आजादी का जो मजा है वो किसी में नहीं है, वो तो है ही है। तो इंशाअल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन है इंशाअल्लाह कि इस तरह बढ़ेंगे। और मैं इंतजार करूंगा इस बात का कि इंशाअल्लाह जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। बाकी इकबाल खान, मैंने आपकी मिसाल दी है, आपकी मिसाल, आपका जवाब आप दे सकते हैं मुझे, लेकिन मैंने मिसाल इसलिए दी है क्योंकि आप एक दिन बोलोगे, एक दिन आप बोलोगे यार, ज़ियाउल आफरीदी हमारा बहुत कुलीग था ना, एक मिनट, अब मैं आखिरी बात कर रहा हूं। ज़ियाउल आफरीदी हमारा कुलीग था, अच्छा कुलीग था, मेरा तो अच्छा दोस्त भी था। उस दिन बोला ना उस दिन, क्या बोला उसने? एक नई पार्टी बनाकर उस पार्टी का पूरे पाकिस्तान का वो तर्जुमान था, ऐसे ही है। वो क्या बोला है उस दिन ज़ियाउल्लाह बंगश, क्या बोला उस दिन वो कि मैं गिलिया में पोश था, मेरी बेटियों को उठा लिया, मुझे कहा नहीं आते हो तो फिर ये हालत है। ये कल आपकी बेटी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है। खुदा के लिए अगले की बेटी और माँ पे और बहन पे गैरत खाओ, वरना तुम्हारी माँ बहन बेटी पे कोई गैरत नहीं खाएगा। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग खुश होंगे, लोग तर्स भी नहीं खाएंगे, लोग मुंह से भी नहीं कहेंगे कि ज्यादा, लोग कहेंगे अच्छा हुआ है इनके साथ। मेरा ये मैसेज है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन क्लियर मैसेज है, अच्छे नियत के साथ है। किसी की दिलादारी हुई हो तो मैं माफी उसके लिए, ठीक है जी। थैंक यू सर।